दूर के गांव में कौवा अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। कौवे की माँ बहुत लालची थी। एक दिन कालू और उसकी माँ बातें कर रहे होते हैं। कालू बेटा, मैं तेरे बारे में एक बात सोच रही थी। हाँ माँ, क्या सोच रही हो? कालू, मैं सोच रही थी मैं तेरी दूसरी शादी कर दूं। लेकिन माँ, मेरी शादी क्यों? मेरी बीवी तो अच्छी है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि दूसरी शादी की? कालू, अच्छी का तूने अचार डालना है, काम न काज की, दुश्मन अनाज की। माँ, ये बात ठीक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। इतना बोलकर कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। कालू की माँ भी बहुत होशियार थी। कालू, मैं भी तेरी दूसरी शादी करवा कर रहूंगी, वरना मैं भी तुम्हारी माँ नहीं। ये सब वो कह रही होती है कि कभी उसकी बहू चाय लेकर आती है। ये ले माँ जी, ये आपकी चाय। अरे पीछे कर ये चाय, पता नहीं कौन से तवीज मिलाती है। मेरे बेटू कालू को भी अपने काबू में किया हुआ है, मुझे भी कर लेगी। इतना बोलकर वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। वो अपनी दोस्त बबली कबूतरी के पास जाती है। अरे बताओ, कैसे आना हुआ? मत पूछ मेरी सहेली, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ है मेरी प्यारी दोस्त? मेरे बहू ने मेरे बेटे कालू को अपने कब्जे में कर लिया है। वो मेरी बात ही नहीं सुनता। अरे वो कौन है जो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कालू बेटे की दूसरी शादी कर दूँ, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। ये सब उस कवि का किया दड़ा है। तो तुम ऐसा करो, उस पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, शायद वो फिर मेरी बात मान ले। फिर वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। कालू की माँ मौके की तलाश में थी। एक दिन कौवी घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है कि वहाँ से कौवा गुजरता है। वो कौवी से पूछता है, अरे बहन जी, मुझे इस जंगल के कुएं का रास्ता बताएं। अरे मैं यहाँ नया आया हूँ। कौवी तो उसको रास्ता बता रही होती है कि कालू की माँ कालू से कहती है, देख कालू, तेरी कवि झाड़ू लगाने के बहाने घर से बाहर किसी से कौवे से बातें कर रही है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। चल कालू, मैं तुझे दिखाती हूँ। तुझे तो अपनी माँ पे यकीन ही नहीं है। फिर कालू उन दोनों को देखता है। फिर जब कौवी झाड़ू लगाकर घर वापस आती है तो कालू की माँ उससे कहती है, देख कालू, तेरी बीवी तो मैं बताती थी ना, तुझे धोखा दे रही है। तुझे तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं आता था। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। कभी तुम अपना सामान लो और यहाँ से चली जाओ। कौवी फिर वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फिर कालू की माँ कालू की दूसरी शादी करवा देती है। दूसरे दिन ही जब कालू की माँ कालू की दूसरी बीवी से कहती है, अरे सुंदर कवि, जाके मेरे लिए चाय लेके आ। माँ जी तुम खुद बना लो चाय, मुझे काम करने की आदत नहीं। अरे जुबान देखो कैसे चलती है। जहेज क्या ले आई है, मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश मत कर। तो ना लाती, मैं कौन सा तेरे कालू के पीछे आने के लिए मरी जा रही थी। तू रुक, मैं अपने कालू को बुला के लाती हूँ। जब कालू वहाँ आकर देखता है, अरे सुंदर कवि, तुम माँ से बदतमीजी क्यों कर रही हो? कालू तुम्हारी माँ के तो नखरे खत्म नहीं होते, मैं कि इसकी नौकर लगी हुई हूँ। अगर माँ ने काम करने को बोल दिया है तो इसमें गलत क्या है? मुझे ये सब मत सिखाओ, तुम रहो अपनी माँ के साथ। लगता है इसकी ही साजिश से तुम्हारी पहली बीवी भी चली गई। फिर सुंदर कवि भी वहाँ से उड़कर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाती हैं। कालू की माँ कालू से फिर से कहती है, अरे बेटा कालू, मेरी तो बूढ़ी हड्डियों में अब जान ही नहीं रही। तुम ऐसा करो, तुम तीसरी शादी कर लो ताकि घर में काम काज करने के लिए कोई हो। ठीक है माँ, जैसे तुझे ठीक लगे। फिर कालू की माँ कालू की तीसरी शादी भी करवा देती है। माँ, ये तो बहुत सांवली है। अरे कालू, रंगत का क्या है, वो तो अच्छी जमीन अपने साथ लेकर आई है। राज करेगा बेटा तू, राज।
कालू की माँ उस सांवली चिड़िया से बहुत काम करवाती है। एक दिन चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है। कालू की माँ को फिर से सारे काम करने पड़ जाते हैं। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, कोई ना कोई बहू में जरूर नुक्स होता है। इस चिड़िया को ही देख लो, अब बीमार होकर पड़ी है। माँ जी मुझे पानी पिला दो। ए चिड़िया, मैं तेरी नौकर नहीं लगी, उठ के खुद ही पी ले। मैं तो जा रही अपनी सहेली बबली कबूतर के पास। कालू की माँ वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बेचारी बेहोश हो जाती है। कालू वापस आता है तो वो देखता है। अरे चिड़िया उठो, क्या हुआ है? माँ तुम कहाँ हो? चिड़िया मैं अपनी माँ को बुला कर लाता हूँ। कालू फिर अपनी माँ को बुलाने जाता है। अरे मैं तो अपनी तीसरी बहू को भी जहर देकर मार दूंगी, मेरी तो जान छूटेगी। उसने तो मुझे नौकर ही समझ लिया है। कालू की माँ अपनी दोस्त से बातें कर रही थी कि कालू उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो वापस घर जाता है। चिड़िया होश में आ जाती है। फिर उसकी माँ घर वापस आती है। माँ मैं और चिड़िया यहाँ से जा रहे हैं, इस घर को छोड़कर। तुमने मेरी जिंदगी को मजाक बना रखा है। मगर बेटा मैंने किया क्या है? माँ तुमने मेरी सारी बीवी को धोखे से घर से निकाल दिया है, अब चिड़िया को मारना चाहती हो। अरे बेटा कालू, मुझे माफ कर दो, मुझे मत छोड़ के जाओ। अब मैं किसी भी तुम्हारी बीवी के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। हाँ कालू जी, चलो हम अपनी माँ जी को माफ कर देते हैं। फिर वहाँ कालू की पहली बीवी कभी भी लौट आती है। कालू की माँ उससे भी माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहू, अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का बुरा सलूक नहीं करूंगी। फिर सब ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।